Oh, yes. This is Sana Humayun. I welcome you in Chill Out Zone. Yes, this is Tuesday night, 5th August 2025. 10 बज चुके हैं या लेकिन कुछ लोगों के मुंह पे 12 बज चुके होते हैं इस टाइम तक. Anyways, this is me in Chill Out Zone with you guys. And yes, this is a tarot night tonight. So yes, you can call me in और कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 02111637236 and you can send me your text messages on 4471 और मैसेज भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम. मैसेज ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं. आप ही, आई मिस यू. मैं मर गई हूँ जो लोग मुझे मिस कर रहे हैं? नो नो नो, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव. अच्छा जी, अब आप मैसेज नहीं लेती हैं. क्यों नहीं लेती हूँ मैं सब? आपकी कॉल्स भी ले रही हूँ और आपके मैसेजेस भी ले रही हूँ. आप मुझे मैसेज कीजिए बिल्कुल. और आज टैरो नाइट है, आप मुझसे अपना सवाल भी पूछ सकती हैं. और हमारे नसीब हमें कहाँ ले आते हैं, जैसे टूट जिसे टूट के चाहो वो छोड़ जाता है. दवा करो ऐसे मर्दूदों को जो छोड़ के चले जाते हैं. वो क्या है ना कि लोगों का एक्सपायरी डेट खत्म हो जाता है आपकी जिंदगी में. पीपल कम विद देयर एक्सपायरी डेट्स इन योर लाइफ. लोग मर भी तो जाते हैं, बख्श दो उनकी जान जो हमें छोड़ के चले गए हैं. क्योंकि अगर वो इस काबिल होते कि वो हमारी जिंदगी में रहने के, तो यूनिवर्स कभी उनको हमसे अब जुदा ना करती. तो जो लोग जुदा हो गए उनका अफसोस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की मियाद उतनी ही थी और वो पूरी कर चुके हैं. इससे ज्यादा वो हमें कोई फायदा नहीं दे सकते थे. यस, आज का मेरा टॉपिक भी यही है, अबाउट द एनर्जी वेम्पायर्स. कितने किस्म के एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं? टर्मिनोलॉजी बिल्कुल भी नई नहीं है. हमें अक्सर कुछ लोग होते हैं जहाँ पर हम, कुछ महफिलें होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ जगहें होती हैं कि जहाँ पर हम जाते हैं एंड वी स्टार्टेड फीलिंग हैवी या लो, या सर दर्द होना शुरू हो जाता है, या एकदम ड्रेन्ड होना शुरू हो जाता है. तो व्हाई इज दैट हैपनिंग? और क्यों होता है, किस लिए होता है, और कौन हैं ये लोग, ये कहाँ दस्तयाब होते हैं, और कैसे तैयार किए जाते हैं ये लोग, और अपने आप को एनर्जी वेम्पायर से आपने किस तरह से प्रोटेक्टेड रखना है. सो वी आर गोना टॉक अबाउट दिस एट द सेम टाइम. टैरो रीडिंग भी चलेगी और आप कॉल्स भी कर सकते हैं. सबसे पहले तो बता दीजिए कि 5 किस्म के एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं. सबसे पहले तो डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ इट, narcissists are the energy vampires who drains your energy. सेकंड किस्म के लोग होते हैं जो पहले सारे कांड कर लेते हैं और फिर मासूम बन जाते हैं. हाय हम बेचारे, विक्टिम, हु प्लेज विक्टिम. तीसरे किस्म के लोग होते हैं द कंट्रोलर, जो आपको मैनिपुलेट कर करके कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसी मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी सोचें, आपकी सब चीजें आपके कंट्रोल में रहे. चौथे किस्म के लोग होते हैं द ड्रामा मैग्नेट, जिनके ड्रामे ही नहीं खत्म होते हैं. इतना ड्रामा, इतना ड्रामा, एक छोटी सी चीज पर छोटी सी बातों पर इतना ड्रामा करते हैं कि हम कहते हैं यार, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, इट वॉज नॉट नीडेड. पांचवें किस्म के लोग होते हैं जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं पैसिव अग्रेसर. वो क्या करते हैं? छोटी छोटी चीजें यूटिलाइज करते हैं. पैसिव अग्रेसर, अपना गुस्सा अंदर छुपा लेते हैं, अपनी जलन, अपना हसद अंदर छुपा के आपके सामने, वो क्या कहते हैं, मीसणे टाइप के लोग. और वो जो मैनिपुलेट करते हैं आपको, मीसणे बन बन के, आपकी आस्तीनों के सांप जो होते हैं, कि आप कहते हैं यार ये इंसान दिखने में तो अच्छा लग रहा है, कर भी अच्छा रहा है, इतना नहीं कुछ है, समथिंग इज ऑफ. तो वो जो समथिंग इज ऑफ होता है ना, वो ये कि वो आस्तीन के सांप होते हैं. तो ये पांचवें किस्म के लोग होते हैं, वो आस्तीन के सांप. इसलिए मैंने तो आजकल आस्तीनें खुली खुली और कटवा दी हैं सारी आस्तीनें, कि ना आस्तीन होंगी ना उसमें सांप पलेंगे. So this is what we are going to talk about. है ना interesting? Oh, I am so much into these energy vampire things. क्योंकि आजकल तो मैं जहाँ जा रही हूँ, I am feeling like kind of drained everywhere. Until or unless I'm the only person who keeps myself happy and अच्छा जी, तो क्या है, इसलिए मैं लग रहे वो लोग ना सुने मेरा शो जो मुझसे मिल रहे हैं आजकल. otherwise they will take it on themselves. But anyways,
लेट मी चेक माय प्लेलिस्ट एंड लेट्स सी कि मेरे पास आज गानों में क्या है। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी अच्छी उड्डी उड्डी जावे मेरा हवा में उड़ता जाए मेरा हवा में उड़ता जाए। गाने मेरे पास एज यूजुअल वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, तो लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब एंड here we go. Oh yes, I am back in my show Chill Out Zone with Sana Humayun Monday to Friday. रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। अच्छा जी, तो टैरो नाइट तो है और जैसे जैसे सवाल आएंगे हम टैरो रीडिंग भी करते रहेंगे। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी वेम्पायर। सो हाउ टू रिकग्नाइज दोज एनर्जी वेम्पायर्स, क्या सिम्टम्स होते हैं जब आप आइडेंटिफाई कर सकें कि सामने वाला इंसान एनर्जी वेम्पायर है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, या ये सिचुएशन ऐसी है, या वो बातें ऐसी कर रहा है, या कुछ ऐसा है। ऐसे लोगों की प्रेजेंस में या ऐसी सिचुएशंस में यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। एक अजीब सी बेचैनी होना शुरू हो जाती है एंड यू फील वेरी लो आफ्टर द कॉन्वर्जेशन और इन द मिडल ऑफ द होल कॉन्वर्जेशन। आपका मूड साइकोलॉजिकली आपका मूड शिफ्ट होना शुरू हो जाता है अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं, और तो आपका मूड एकदम से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और कोई खास वजह भी नजर नहीं आएगी आपको, और कॉन्वर्जेशन भी नॉर्मल चल रही होगी। कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा साइन नहीं होगा कि जिस पर आप किसी को कह सके यार ये बंदा नेगेटिव है, इसने मुझे नेगेटिव कर दिया, तो यू कांट ब्लेम। तीसरी चीज ये होती है कि आपके अपने अंदर ना यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट कि कोई सामने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है, सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी गलती है कोई। यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि शायद आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर खराबी है, या आपको अपने अंदर कोई चीज ठीक करनी है। फिजिकल बॉडी आपकी सिम्टम्स देती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, आपको हेवीनेस होना शुरू हो जाती है, फिजूल की आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज काइंड ऑफ इन्वायरमेंट्स, काइंड ऑफ आपके वर्किंग इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं ऐसे आपके, और मोस्टली मुझे लगता है कि वर्किंग इन्वायरमेंट्स ही होते हैं एंड आपके रिलेशनशिप्स होते हैं ऐसे कि जिसमें आपको पता ही नहीं होता कि आप यू आर लिविंग विद द नार्सिसिस्ट। 20 साल के बाद पता चलेगा ओह अच्छा आई वाज लिविंग विद द नार्सिसिस्ट। और क्यों अट्रैक्ट करते हैं? अगर तो आप अच्छे इंसान हैं, अगर आपका दिल अच्छा है, अगर आप हीलर हैं, अगर आप एम्पैथ हैं और आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, या फिर या इस वजह से आप अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों की ज़िंदगी में एक बुरा इंसान आना बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह का कानून है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को आने दें और उनको ये कहें कि आ जाओ और हमें बर्बाद करते रहो। इससे बचाव के बिल्कुल तरीके हैं, क्योंकि घर में कोई भी हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर हो ऐसा, हो सकता है आपका स्पाउस हो, आपकी औलाद में से कोई हो, कोई ऐसी सिचुएशन में आप अपने वर्किंग प्लेस में जहाँ पर आप छुटकारा भी नहीं पा सकते, जहाँ पर आपको रोज़ जाना भी है, जहाँ पर लोगों से आपको रोज मिलना भी है। तो हाउ टू सरवाइव, हाउ टू थ्राइव इन दो सिचुएशंस। सबसे पहले तो जनाब आपकी अपनी कमजोरी भी हो सकती है, और वो ये होती है कि आपने अपनी बाउंड्रीज नहीं लगाई होती हैं। आप बस हर किसी के लिए अपनी ओपन एनर्जी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि गिविंग इज एन आर्ट। एम्पैथ होना बहुत अच्छी बात है। अब कुछ लोग आते हैं यार मैं बहुत सेंसिटिव हूँ ना, तो या सेंसिटिव होना इज अ सुपर पावर। व्हाई आर यू मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ? कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बना रहे हो? क्योंकि सामने वाले ने आपको कह दिया यार तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम हर चीज को फील बहुत ज्यादा कर लेती हो ना। तो हाँ, सेंसिटिव होना इज अ पॉजिटिव ट्रेट। माशरे में वैसे भी कौन है सेंसिटिव है? कितनी मिलती है आपको सेंसिटिविटी? सेंसिटिव होना इज अ वेरी पावरफुल क्वालिटी, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो उसकी वजह से हम जाहिर सी बात अफेक्ट होते हैं। आपकी लैक ऑफ बाउंड्रीज होती हैं। आप हर किसी के लिए अपनी गिविंग खोल के बैठ जाते हैं, आप अपना हार्ट ओपन करके बैठ जाते हैं, आप हर किसी के लिए अपनी जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। यू अलाउ एनीबडी टू टच यू। तो इस वजह से भी अनहील्ड बाउंड्रीज होती हैं, और आप दूसरों को फिक्स करने में लग जाते हैं। ओ ये बेचारा लो हो रहा है, चलो मैं इसको फिक्स कर दूं। दूसरा, आपकी पास्ट कंडीशनिंग हो सकती है कि जिसमें आपको लगता है कि यू कांट से नो। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो मैं आजकल देखती हूँ कि लोगों में नो करने की कैपेसिटी नहीं है। अब किसी ने कुछ भी मांगा हो, एक अच्छा इंसान है, उसको उससे तो हर कोई मांगता ही मांगता है। अगर आपके अंदर नो कहने की कैपेसिटी नहीं है,
तो आप ड्रेन होते चले जाते हो, होते चले जाते हो, होते चले जाते हो, होते चले जाते हो, उस हद तक ड्रेन हो जाते हो कि आप खुद डैमेज होना शुरू हो जाते हो। तो कैसे रिकॉग्नाइज अगर आपने कर लिया है कि यार ये तो फिजूल का ड्रामा है, ये तो कोई नार्सिसिस्ट है, ये तो ये है, और आपने ये भी चेक कर लिया कि हाँ ये अगर मैं अपने आप को ठीक करूँ छुटकारा भी नहीं पा सकते, अब रहना भी है और करना भी है, और उसके बावजूद आपको यू कीप ऑन लूपिंग इन द सेम लूप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी सिचुएशंस आपको नहीं मिलती हैं कि आप एकदम जान छुड़ा के, इंसानों से एकदम जान छुड़ा के आप नहीं जा सकते अनटिल अनलेस कोई बहुत ही कोई वो क्या कहते हैं ना खबीस किस्म के लोग हों कि सीने पे वार करके या पीठ पे वार करके लोग भाग जाए। अनटिल अनलेस ऐसी कोई सिचुएशन में कहूँगी फिर भी वो नहीं, वो तो बिल्कुल ही बेहतर नहीं है। कोई कंपैरिज़न ही नहीं है ना उसका, तो उसमें तो आप बंदा ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आगे बात करेंगे कि कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बाउंड्रीज़ लगा सकते हैं। आप बाउंड्रीज़ किस तरह लगानी है आपने, इसके साथ-साथ आपने अपने आपको एनर्जेटिकली कितना ओपन करना है किसी के लिए, कितना ओपन नहीं करना है। तीसरा कि आपकी इनर सेल्फ की जो प्रैक्टिस होगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप अपनी पॉजिटिविटी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। So yes, don't go anywhere and stay tuned with me because अभी शो में बहुत कुछ बाकी है। Oh yes, more music and less than two. मेरा FM 107.4 आपका 24/7 companion Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात, और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और अपने पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम लिख के भेज दीजिए, और अगर आपने मेरे से टैरो का कोई सवाल करना है तो काइंडली अपनी डेट ऑफ अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर और खुदारा एक सवाल पूछ लिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने डेट ऑफ बर्थ तो भेज दी है, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है ना, एंड यू नेवर नो, इंटेंशन सेट करना, कन्वर्जेंस पर आना बहुत जरूरी होता है। तो सवाल भेज दें, मेरी जिंदगी पे एहसान करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। चलिए जी, आमना आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजिए, बट काइंडली आमना आप मुझे सवाल भी लिख के भेज दीजिए कि आप क्या पूछना चाहती हैं। और बिल्कुल हम बात कर रहे हैं आज एनर्जी वेम्पायर्स की, तो कैसे आपने रिकग्नाइज करना है कि आप किसी जगह पर गए एंड यू वर लाइक वेरी गुड, तैयार शर होके गए हैं और आप सब कुछ ठीक है, और एकदम से आपको उस जगह पे जाके हैवीनेस होना शुरू हो गई है, या कोई एंजाइटी ट्रिगर हो गई है, या आप एकदम से अचानक से यू स्टार्टेड फीलिंग लो एंड ऑल दैट, तो इसका ये मतलब है कि वो जगह, वो लोग आपकी एनर्जी सक आउट कर रहे हैं, और डिलिबरेटली हो सकता है कोई ना कर रहा हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोग जानने वाले ही होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, और कुड बी एनीबॉडी, ठीक है। तो हो सकता है वो सामने वाला भी जानबूझ के ना कर रहा हो, उसे भी ना पता हो, वो क्या है कि यहाँ पर लोगों को अपना तो पता है नहीं, तो अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं ये भी नहीं पता होता उनको, तो वो तो अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत अपनी जात के ऊपर की हुई है, वो भी बहुत कम लोगों ने की हुई है। मैं इतनी पेसिमिस्ट क्यों होती चली जा रही हूँ जिंदगी को लेकर। आई हैव अ रीजन फॉर दैट, बट एनीवेज, तो अगर लोगों ने अपने ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत की होती है, वो नेचुरल एम्पैथ होते हैं, या वो नेचुरली अल्लाह की तरफ से उन कुछ लोगों को अच्छा दिल मिला होता है, क्योंकि दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है, अच्छा दिल है लोगों के पास और लोग करते हैं एक दूसरे के लिए, और बिगाड़ करने वाले भी मौजूद हैं और संवारने वाले भी मौजूद हैं, बैलेंस के साथ ही चल रही है, एटलीस्ट थोड़ी सी होपफुल सिचुएशन हो, वरना तो मेरे मेरे दिमाग के मुताबिक तो पूरी की पूरा वही खा वही बिगड़ा, बट एनीवेज ऐसा नहीं है, वो बाज़ दफ़ा आपको लग रहा होता है कि ठीक है, बट या तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ना ये अपने हाथों के जो मुद्राज है ना, ये जो दो उंगलियां है आपके, अंगूठा और उंगली, इसको पकड़ के ना बंद कर लिया करें, क्योंकि जब आप नॉर्मल सिचुएशन में है ना, तो आपकी एनर्जी ओपन है, आपकी एनर्जी फील्ड ओपन है, एनीबॉडी कैन एक्सेस, अनटिल अनलेस आपने अपने अंदर तैयार किया हुआ कि आज किसी से बात नहीं करनी, किसी को मुंह नहीं लगाना किसी के आगे,
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ऐसा करने लग गए तो लोग आपको कटाना शुरू कर देंगे, तो हो इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है। तो कॉन्शियसली आप लोगों को नहीं बता सकते कि भाई तुम एनर्जी ड्रेनर हो और तुमसे बात करके ना मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो वो क्या है कि दुनिया का भरम भी रखना है। तो आपने ये दो मुद्रा जो हम मेडिटेशन में या योगा में यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी एनर्जी फील्ड प्रोटेक्टेड कर ली है और अब नोबडी कैन एक्सेस योर एनर्जी। और अब आप बैठ जाएं सुकून से किसी भी नार्सिसिस्ट के सामने और किसी भी ड्रेनर के सामने और किसी भी वेम्पायर के सामने, किसी भी मॉन्स्टर और डेविल के सामने। और अब वो आपकी एनर्जी एक्सेस नहीं कर सकता है। अब नाउ कीप ऑन ब्रीदिंग विद इन योर सेल्फ, और जब आपका दिल चाहे अपनी उंगली खोले, एक चमाट लगाए यू नो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट इन अ रियल सेंस। ये हो रहा है, लेकिन आपने दिखाना ये है कि ओ यू आर सो मच इनटू द कन्वर्सेशन, ओ व्हाट योर जब कोई ड्रामा कर रहा हो और आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही ड्रामा है, तो फौरन से आपने अपनी मुद्राज बंद करनी है, अपनी एनर्जीज क्लोज करनी है, और उसके बाद आपने बस एक्ट आउट करना है कि आप सुन रहे हैं एंड यू आर सो मच पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, और नॉन रिएक्टिव रहकर अपने आप को, मतलब वो ये करना है कि आपने एक कान से सुनना भी नहीं है, आपने बस नॉडिंग करनी है, हाँ हाँ बिल्कुल ये वो, अपने दिमाग में ना उल्टी सीधी गिनतियां गिनना शुरू करते अपने अंदर गाने गाना शुरू कर दे, आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर ले, कहीं अपनी पुरानी किसी याद में खो जाएगा, पहाड़ों में खो जाए, बादलों में खो जाए, बट सिर्फ एक्ट आउट करें कि आप फिजिकली वहां मौजूद है, कि ओ यस यू आर सो मच इनटू द कॉन्वर्सेशन, इनटू द ड्रामा, एंड यू फील सो मच, बट डोंट फील इट। क्योंकि नार्सिसिस्ट को हैंडल करने का एक ही तरीका है कि यू एक्ट लाइक यू आर रिएक्टिंग बट यू आर नॉट टेकिंग इट, नॉट अब्सॉर्बिंग इट। तो सबसे पहले तो स्टॉप अब्सॉर्बिंग देयर एनर्जी, जो भी एनवायरनमेंट की है, अपने आप को डिटैच करना सीख लें कि किस तरह से आप एक सिचुएशन में रह कर भी अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। खैर बीइंग अ जेमिनी, दिस इज लाइक अ पार्ट ऑफ माय लाइफ बिकॉज दिस इज हाउ आई एम बिल्ट इन। इसलिए लोग पूछते हैं आप इतनी अनरिएक्टिव कैसे रहती, इतनी फ्रेश कैसे रहती है, इसलिए कि भाई आई डोंट अब्सॉर्ब एनीबॉडीज एनर्जी एंड आई कीप माई ड्रामा फॉर माई सेल्फ। तो आपकी जिंदगी में भी ड्रामे होते हैं यार, नॉर्मल लाइफ आपको कहाँ नॉर्मल रहने देती है, कहीं ना कहीं आपका टेम्पर शॉर्ट हो ही जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप हर वक्त जानबूझ के ड्रामे कर रहे हैं, समटाइम्स या यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, बट तो उसके लिए आप ये करें कि लोगों की एनर्जीज अब्सॉर्ब करना छोड़ दें, अनटिल और अनलेस को ग्रीन सिग्नल दे के आपको अपने ड्राइंग रूम में बिठा के बोले कि आओ मेरे मेहमान बनो, तब तक किसी की एनर्जी फील्ड में ना जाएं और अपनी एनर्जी फील्ड अपनी प्रोटेक्टेड रखें। वेल आई डू हैव वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग विद मी, और मैं आपको उस अगले गाने की तरफ लेकर, आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो चाहे करवा ले। अच्छा जी, उड्डी उड्डी जावे। Okay, so I am back in my show, and yes, this is me, Sana Humayun, Monday to Friday, रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। Yes, this is a tarot night, and yes, you can call me in 021-111-637-236, and yes, you can send me your text messages on 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471। अच्छा जी, ना पूछ रही हैं कि मेरी शादी के बारे में बता दें। अच्छा जी, मेरा स्टार कौन सा है? 2 जून जेमिनाई। ओह जेमिनाई, वन मोर जेमिनाई। मुझे सारी जिंदगी कभी जेमिनाइज लोग नहीं मिले, एंड आई बीन क्रेविंग के यार जेमिनाई लोग नहीं मिलते मुझे। और अब मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे इतने जेमिनाई मिल रहे हैं, इतने जेमिनाई। अभी मैं सेट पर थी तो हम माशाल्लाह से 6 लोग जेमिनाई, एंड इट वाज लाइक अमेजिंग। और देन अगेन आमना यू आर जेमिनाई, और बिल्कुल आमना की शादी के बारे में हम बताते हैं कि शादी क्या कह रही है आमना की। कुछ सोच बदलनी पड़ेगी आपको, अचानक से कुछ होने वाला है, अचानक से आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला है, और ये अचानक से कुछ होने वाला है। अचानक से आपको एक सुकून सा आ जाएगा, जैसे आप अपनी जिंदगी में मस्त मगन होने वाली हैं, तो अचानक से कोई रिश्ता आ रहा है। ओह यस, अब यू आर ऑन द वर्ज ऑफ मैनिफेस्टिंग गुड रिश्ता फॉर यू, शादी फॉर यू। आई सी अ न्यू बिगिनिंग आमना, और ये जो न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, डेफिनेटली वो न्यू बिगिनिंग वही होती है जो आप अपने लिए सोचते हो, एंड डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, यू नो समटाइम्स यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। इनफैक्ट हर चीज नए सिरे से करनी है आपको,
पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराने लोग और पुरानी सोच बदलें अपनी, और अपना बिलीफ सिस्टम शादी को लेकर जो भी आपका था, उस बिलीफ सिस्टम को कंप्लीटली चेंज करें। एंड लीप ऑफ फेथ जिसको आप कहते हैं, यकीन करके रखें कि होगा, 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 होगा एंड होगा। दैट्स इट, दिस इज द पावर एंड दिस इज द स्ट्रेंथ यू हैव टू पुट इनटू योर शादी, एंड यू कैन मेक इट हैपन। सो यस, दैट वाज इट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं एनर्जी वैम्पायर्स की। एक बड़ा ही स्पेशल मेथड, ग्रे रॉक मेथड जिसको कहते हैं। और ग्रे रॉक मेथड ये होता है कि जो मैं आपको बता रही थी, तो एक्सप्लेन जो मैं कर रही थी कि ग्रे रॉक मेथड का मतलब है कि स्टे अनरिएक्टिव। क्योंकि ये जितने भी नार्सिसिस्ट हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, ये कंट्रोलर्स हैं, ये आपकी एनर्जी पे फीड ऑफ होते हैं। और जब आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर लेंगे, अनरिएक्टिव हो जाएंगे, तो कोई आपके सामने ड्रामा कर रहा है एंड यू आर लाइक सिटिंग लाइक दिस, folded hands is also like a gesture कि nobody is interested in you. This is a gesture, nobody is interested in listening you. लेकिन ये दोनों gestures आपने इतने settle करने हैं कि सामने वाले को आपने पता भी नहीं करने देना, क्योंकि अगर सामने वाले को पता चल गया कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो मजीद कुछ ऐसा करेगा कि आप को ड्रामे में खींचेगा। वैसे सारा कुछ करने के बाद आपकी जिंदगी इतनी साफ सुथरी हो जाती है, you know, मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाता है। These memes are like ना जी this, वो क्या है कि सारे टॉक्सिक लोग जब आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है। फिर आप कहते हो हो माय लाइफ गेट्स बोरिंग, सारे टॉक्सिक लोग निकल गए, सारा ड्रामा निकल गया, सारे नार्सिसिस्ट निकल गए, देन देयर इज नो थ्रिलर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम इस ड्रामे को एंजॉय भी कर रहे होते हैं, हम नार्सिसिज्म को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। सो यू नो लाइक देयर इज समथिंग टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन। सो उतना ड्रामा बर्दाश्त करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जिंदगी को उतना जिए जितना आप जी सकते हैं, जिंदगी को उतना ही सहें उतना जितना आपको आपकी आप सह सकते हैं। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा जब आप अपने आप को रिएक्टिव बना लेते हैं एंड यूर लाइक, तो वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन दैट पॉइंट कि जहाँ पर कोई चीज़ आपके लिए अनहेल्दी हो रही है, तो जहां पर आपको लगे कि कोई चीज, कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपके लिए अनहेल्दी हो रहा है, सो रिमूव करें अपने आप को। अगर आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, सो डू दीज ग्रे रॉक मेथड, ये मुद्रास वाला एनर्जी प्रोटेक्ट करें। फोल्डेड हैंड्स इज ऑल्सो अ जेस्चर। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आपके पास दो टांगे हैं, दो पैर हैं, यू आर नॉट अ ट्री, यू कैन मूव अवे योरसेल्फ। थोड़ी देर के लिए वहां से निकलें, पानी शानी पिए, वापस अपना सांस बहाल करें, तो 2-3 गहरे सांस लें और वापस अपने आप को प्रोटेक्ट करके वापस उस सिचुएशन में आए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसे लोगों को या ऐसी सिचुएशंस को सडनली नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पैसों के स्टेक इन्वॉल्व होते हैं, आपका इमोशनल स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, माइट बी अ फैमिली मेंबर, तो ज़ाहिर है घर छोड़ के तो नहीं आप कहीं जा सकते। वर्क प्लेस होती है, तो ऑब्वियसली नौकरी छोड़ना भी कोई इसका सलूशन नहीं होता है। तो इसका सलूशन यही होता है कि आप उस सिचुएशन में रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करके उससे गो थ्रू करें। क्योंकि ज़िंदगी आपको स्केप नहीं देती है कहीं भी। ज़िंदगी आपको ये नहीं कहती कि अच्छा ये बुरा इंसान है इसको छोड़ दो, नहीं, बुरा इंसान है इसके साथ हैंडल करो। तो आपको डील करना चाहिए। यू नो, ज़िंदगी मुश्किल तब होती है कि जब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो अदरवाइज़ ज़िंदगी सभी की मुश्किल है। लाइफ आपको कभी भी ईज़ी किसी को भी नहीं मिली है। कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, या किसी के पास सब कुछ अच्छा है, तब भी ऑन द सरफेस पीपल प्रिटेंड कि एवरीथिंग इज़ ओके, बट डीप डाउन everything is never gonna be okay and everything is never okay. So we have to pretend a fool, like a fool, that somebody thinks we are a fool, but we are not actually fooling ourselves. So that is a funda of living into the situation with the energy vampires or the narcissist or anybody in the world who drains you. Oh yes, this is what you call chill out zone with सलाम हुमायूं, Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात 5 अगस्त 2025। और अब ये अगर तारीख जो है ना, ये तारीख बड़ी गहरी तारीख है, और ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है। आज की इस तारीख ने बड़ी तारीखें रकम की हैं। अच्छा जी, इसका हिलेरियस पार्ट ये है कि आज के दिन मेरे अम्मा अब्बा की शादी हुई थी, ठीक है, और घर में हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फाइट्स तो होती रहती हैं।
तो जब अम्मा अब्बा की लड़ाई होती थी ना, तो हमारे घर में एक जुमला बड़ा मशहूर होता था कि इंडिया पाकिस्तान की शादी में कश्मीर बेचारा जुल्म सह रहा है। तो हम बच्चे अक्सर जो यही सोचते थे, हाय अल्लाह हमारा क्या कसूर है। तो यस, 5 अगस्त इज द डे के जुल्म की इंतहा है, और एक ऐसा जुल्म कि जो खत्म ना होने वाला है। 1979 से ये जुल्म की दास्तान चलती आ रही है, और आगे भी चलती ही चली जा रही है। इट्स नॉट स्टॉपिंग। और जब जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। इतनी तकलीफ हो जाती है, इतनी तकलीफ हो जाती है, इतनी तकलीफ हो जाती है कि तकलीफ का हद से गुजर जाना खुद दवा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तकलीफ हद से गुजर जाए और तब भी वो दवा ना हो पाए, तो फिर वो नासूर हो जाता है। और नासूर जो है वो ऐसे ही नहीं पलते हैं, ऐसे ही नहीं सहलाए जाते, ऐसे ही नहीं बनते हैं। वो नासूर जिंदगी भर आपके अंदर रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत से जख्म जो इस जमीन पर हैं, तो कश्मीर एक नासूर बन चुका है। इस जमीन की एनर्जीज के लिए बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि मैं तो एक्सक्यूज करने वाली थी कि यार मैं तो इस मामले में टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्या है कि जब आप बात करते हैं तो बात ही करते हैं, लेकिन मैं जब बात करती हूँ तो मेरा एक जाती कनेक्शन भी है, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ। उस जमीन से, उस मिट्टी से, उस आबो हवा से, उन पहाड़ों से, उन हवाओं से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरा जो खून है, मेरी जो मिट्टी है, वो वहाँ की है। तो जब मैं बात करती हूँ कश्मीर की तो मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हूँ। तो मेरे जज्बात आप सह लीजिएगा। और दूसरा है कि हमारे अम्मा अब्बा की शादी, इसका बहुत हिलेरियस इम्पैक्ट है। सो वो दिन जब कश्मीर में इंसानियत कैद हुई और जमीर दफन हुआ। 5 अगस्त, जब कश्मीर की रूह को आइन की जंजीरों में जकड़ा गया। 5 अगस्त वो तारीख है कि जब भारत की नाम निहाद जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब हुआ। 5 अगस्त वो तारीख है कि खून में डूबा हुआ वो सूरज जो कश्मीर यों की आजादी का ऐलान बन गया। अगस्त 5 अगस्त हक मांगने वाला कश्मीरी मुजरिम बना दिया गया। 5 अगस्त जुल्म की फतह का दिन नहीं, कश्मीरी मज़ाहमत की बेदारी का दिन है। यौम इस्तेहसाल वो दिन है जब कश्मीर की आवाज को बंदूक से दबाने की कोशिश की गई थी। 5 अगस्त तो वो दिन है जब भारत ने आईन का कफन ओढ़कर कश्मीरियों का गला दबाया था। यौम इस्तेहसाल सिर्फ एक तारीख नहीं, कश्मीरियों के जख्म पर नक्शे जुल्म की सियाही है। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ सीना तान कर खड़े हैं। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल है। पाकिस्तानी हर जुल्म के खिलाफ कश्मीरियों की आवाज बने रहेंगे। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल है। अकवामे आलम, ए अकवामे आलम, कब तक तुम्हारी खामोशी जुल्म का साथ देती रहेगी। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल का दिन दुनिया की तारीख में एक सियाह बाब है। और 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन है। 5 अगस्त भारत का बदतरीन जबर भी तहरीक हुर्रियत को मांद नहीं कर सकता है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद आजादी में हर पल उनके साथ है और साथ देगी। 5 अगस्त शोहदा का खून रंग जरूर लाएगा, और 5 अगस्त भारत को मकबूजा कश्मीर से निकलना पड़ेगा। ये वो जन्नत है जो न काफिर को कभी मिली है और न काफिर को कभी मिलेगी। कोई ऐसा जुल्म आपकी जिंदगी में हो रहा हो ना, तो हमेशा याद रखा कीजिएगा एक ये कश्मीर का वाकया, फलस्तीन एक ऐसा नासूर है। इसके साथ साथ डॉक्टर आफिया एक ऐसी जीती जागती कहानी है कि जिसके बारे में हम सब कुछ जानते बूझते हुए भी कुछ नहीं करते। कोई ऐसा ही नासूर आपकी जिंदगी में अगर आया हो ना, तो याद रखिएगा कि ऐसे नासूरों को अल्लाह ताला तवालत तो दे सकता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिन जिन लोगों ने इस जुल्म में अपना हिस्सा अदा किया है, यकीनन उनको ना कभी जन्नत मिली है, ना मिलेगी, ना ये मयसर है, ना मयसर होगी, क्योंकि कश्मीर बेनजीर एक जन्नत है और जन्नत कभी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो याद रखिएगा कि अगर कोई आपका दुश्मन है जो आप पर जुल्म ढा रहा है, कोई आपका दुश्मन है जो आपके साथ मुसलसल बददयानती कर रहा है, जो वादा खिलाफियां कर रहा है, जो आपका साथ नहीं निभा रहा है, जो जुल्म को सहकर भी खामोश है, याद रखिएगा कि ऐसे जालिमों को तवालत तो मिल सकती है, पर ऐसे जालिमों की
पकड़ बहुत होनी है। तो अपने दुश्मन को के लिए, बर्बादी के लिए जब ऐसा कोई मामला हो, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर बदला लेना जायज़ है ऐसी सूरत हाल में, और ज़ुल्म के खिलाफ ना बोलना भी ये ज़ुल्म है, ज़ुल्म सहना भी ज़ुल्म है। तो खुदारा इस ज़ुल्म के खिलाफ उठे, आवाज़ उठाएँ। वो क्या है कि लीस्ट टू लीस्ट जिहाद हम ये कर सकते हैं कि हम हाथों से नहीं कर सकते, तलवारों से नहीं लड़ सकते। हम अपनी ज़ुबान से, अपने लफ्ज़ों से, अपने जज़्बों से ये ज़रूर लड़ सकते हैं। हमारे जज़्बे, हमारे हौसले, हमारी आवाज़ें कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का इज़हार करेंगी। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, हम अपने कश्मीरियों के साथ यूँ ही सीना तान के खड़े रहेंगे। ज़ाती तौर पर मेरा खून खौलने लग जाता है कि जब मैं सोचती हूँ कि यार दिस कैन बी डन, ये हो सकता है। लेकिन जब उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ पर आते हैं ना, कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि ये मसला कश्मीर अब तो लगता है कि कोई जानबूझकर है जो नहीं करना चाहता है, वरना वो कौन-सा मसला है जो दुनिया में हल हो नहीं सकता? वो कौन-सा मुद्दा है जो वहाँ हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता? तो बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ आपको ज़िंदगी में जीना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, बट स्टिल लाइफ गोज़ ऑन। बट दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिसको हम अननोटिस कर दें। 5 अगस्त की तारीख बड़ी गहरी तारीख है, स्याह-बाब है, यौम इस्तेहसाल है। तो अपनी इज़हार यकजहती का इज़हार अपने कश्मीरी बहन-भाइयों से ज़रूर करें। हम कुछ नहीं कर सकते, उनका हौसला बंद कर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। हम उनका आवाज़ में आवाज़ मिला सकते हैं। हम उनके हुकूक की, आज़ादी की जंग में उनका साथ दे सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। Okay, this is called Chill Out Zone. And yes, I am chilling out. And you are chilling out with me in Chill Out Zone with Sara Humayun, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल जहां पर सुकून जरा नाम का नहीं है। यार लगा के जाने के बाद तो मेरा चैन सुकून सब उजड़ा। सीरियसली इतने तरफली वाले गाने हैं ना कि इंसान का बैठने को दिल ही नहीं करता। So I was just grooving with the song and I hope कि जब आप अपनी पसंद का कोई गाना सुनते होंगे तो आपका भी यही हाल होता होगा। Exactly. वो क्या है कि music has a goal in your life. Music is not just like a time waste. क्योंकि अगर आप म्यूजिक से थेरेपी करना चाहें, म्यूजिक इज अ थेरेपी। म्यूजिक हैज अ हायर गोल। म्यूजिक आपके मूड शिफ्ट कर देता है, म्यूजिक आपका इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, म्यूजिक आपकी नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर सकता है। एंड फॉर अ जेमिनाई पीपल म्यूजिक इज सच अ थेरेपी। Geminis can spend their time with themselves listening to music एंड म्यूजिक उनको एनर्जाइज करता है, उनको एलिवेट करता है। सो अपनी जो म्यूजिक चॉइस है ना वो बड़ी स्मार्टली और कॉन्शियसली चुना करें। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कोई भी गाना सुन लें, और दुखी गाने तो बिल्कुल मत सुना करें अनटिल अनलेस कि आपने कोई पेन रिलीज करना है। लो वाइब गाने ना सुने क्योंकि वो आपको साइकोलॉजिकली हिट करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो जिनका प्रैक्टिकलिटी से, लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। देखें, एक इंसान ने गाना लिखा है अपने मिजाज के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो तजुर्बा हर किसी के ऊपर पूरा हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि गानों में से लोग इंस्पिरेशन भी लेते हैं, और इंस्पिरेशन लेके वो पूरा का पूरा अपने ऊपर जब धारण करते हैं। सो वो क्या है कि एक दवा दूसरे इंसान के लिए कभी भी पूरी की पूरी कारामद नहीं होती है। फिर चाहे वो आप लोगों को पढ़ लें, अरस्तू को पढ़ लें, शेक्सपियर को पढ़ लें, आप आइंस्टाइन को पढ़ लें, आप किसी को भी पढ़ लें, किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी आप उठाकर कॉपी नहीं कर सकते। एंड डोंट डू दैट, क्योंकि इससे आपकी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी पे धब्बा लग जाता है। इसलिए स्टे ओरिजिनल। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, लेट द जज डिसाइडेड। डू नॉट लेट पीपल एंड द लिटिल पीपल डिसाइड यू। ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए ये मशवरा है जो खुद पर काम करते हैं, जो खुद पर तवज्जो देते हैं। जो खुद पर तवज्जो नहीं देते, काम नहीं करते, उनके लिए सिर्फ एक ही मशवरा है कि पहले यू और सेल्फ। तू मेरा नहीं बनता ना बन, तू अपना तो बन। तो अपना बनिए, अपना बनिए। दूसरों का बनने के बजाय दूसरों का बाद में बनिए। दूसरों का भी बनना जरूरी है, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल, वी नीड कनेक्टिविटी, वी नीड इमोशनल कनेक्टिविटी। बट एट द सेम टाइम अपना बने पहले, क्योंकि जो इंसान अपना नहीं वो तेरा क्या ही होगा। अच्छा जी, आई लाइक द शेप ऑफ यू। ओके, यू लाइक द शेप ऑफ मी, आई लाइक द शेप ऑफ मी एज वेल। Okay, I am back on in my show. Chill out zone. Yes, I am chilling with you guys. 5th August 2025, 11 बजकर 44 मिनट हो चुके हैं, ट्यूसडे का दिन है।
और मैंने मैसेज आया है, मैसेज शामिल कर रही हूँ, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। उनका नाम है माजिद वली। 20 मई 1990। क्या वो इस हफ्ते में अपनी स्विमिंग के टेस्ट पास कर लेंगे? उनकी प्रमोशन इसी हफ्ते में है। चलिए जी, चेक करते हैं कि माजिद वली जो है अपना स्विमिंग टेस्ट पास कर पाएंगे कि नहीं। वैसे तो इंशाल्लाह 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 वो टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट टैरो से पूछते हैं, एंड ही इज अ टॉरस, काइंडा, या काइंडा टॉरस, टॉरस। चले जी, देखते हैं। ओ यस। अच्छा, ट्विस्ट है कहानी में। कहानी में एक ट्विस्ट है। देखें, आप पार्टिसिपेट करेंगे और आपको पूरी उम्मीद होगी आप अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट समहाउ कोई सैड न्यूज आएगी। और सैड न्यूज आएगी, लेकिन उसके फौरन बाद ही उस सैड न्यूज का टर्निंग पॉइंट कोई आएगा और समथिंग कुछ हो जाएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुछ ऐसी मिली जुली सी बगावत आ रही है ऐसी मिली जुली सी चीज आ रही है। तो देखिएगा कि अगर आप क्लियर तो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ है जो बीच में ग्लिच आएगा, आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मुझे नजर आ रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, आई डिड नॉट डू दैट वेल, नहीं किया, या कुछ हादसा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आप क्वालिफाई ना कर पाए। बट डोंट कीप दिस इन योर माइंड। इसीलिए बाज दफा मैं इस तरह की चीजें नहीं बताती हूँ। सर, जस्ट फोकस ऑन योर एक्शन, फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। हो जाएगा, एंड रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही आ रहा है, डोंट यू वरी। या फिर मेरे ख्याल से पहले भी आप ट्राई कर चुके हैं और काफी वो क्या है, दर्द है, दर्द होता है ना जिस चीज में, वो चीज देखें, ये कार्ड्स नजर आए हैं, ये दर्द बीच में है। या तो आप किसी दर्द के साथ ही उतर रहे हैं मैदान में, तो यकीनन कामयाबी आपके साथ है। या फिर अगर कोई ट्विस्ट आपका आ गया बीच में ये वाले इसका, तो आप फिर भी उसके बाद आप वो क्या है, डूबेंगे जरूर सनम, लेकिन उभर जाएंगे। तो फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। बात से खूबसूरत नारा मैं कहती हूँ, इस दुनिया में इजाद ही नहीं हुआ, क्योंकि हर हर इंसान के लिए वो अपनी जन्मभूमि, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ, जिस मुल्क की पहचान के साथ वो जिंदा है, उस मुल्क से ज्यादा कीमती और उस मुल्क से पहले जमीन, उस जमीन के टुकड़े से पहले कोई चीज नहीं आती है। और गुलवतनी, देखें, हम जब मोहब्बत की बात करते हैं तो हम हर तरह की बात करते हैं। सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, डिवाइन लव की बात कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं, कंडीशनल लव की बात कर रहे हैं, माँ के प्यार की बात कर रहे हैं हम। ये जो वतन से मोहब्बत है, ये भी एक बहुत खास किस्म का जज्बा है। हम प्रोसेस करते हैं इसको 14 अगस्त को, 23 मार्च को, जब कोई ऐसी चीज होती है। लेकिन ये वतन की मोहब्बत का जज्बा जो है ना, इसमें सरशार जब आप हो जाते हैं, मोहब्बत तो वैसे ही एक बहुत खूबसूरत शय है, और जिस चीज से हो जाती है वो चीज आपको कीमती हो जाती है। और सुबह शाम दिन रात जिस आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे प्यारे पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और है तो अल्लाह की, लेकिन जाहिर सी बात है ये जमीन का टुकड़ा हमारे लिए बहुत कीमती है। ना कि सिर्फ इसीलिए कि ये टुकड़ा टुकड़ा है, बल्कि इसीलिए कि इस जमीन ने बहुत शहीदों का लहू पिया है। इस जमीन ने बहुत से जुल्म और सितम सहे हैं, और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमने ये एक वजूद में आने वाला एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है कि जिस पर हम आज आजादी के साथ ये बातें कर पा रहे हैं, खुशियों अपनी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, हम अपने त्यौहार यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो वतन से मोहब्बत हर रोज आपका अव्वलीन फर्ज है। अपने वतन से मोहब्बत, अपने वतन की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दें, इसको प्रायोरिटी में रखें। क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई एक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप आरजे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, यकीन जानिए वो सब का सब आप अपनी पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपने कामों में अगर ये जज्बा या ये नीयत और ये हौसला, ये नीयत अगर आप शामिल कर लें, तो ये आपका रोज का उठना, रोज का काम करना आपका मकसद बन जाता है। और जब कोई चीज आपका मकसद बन जाती है, तो उसमें अल्लाह आपका साथ देता है। तो यकीन जानिए, जब भी कोई काम शुरू किया करें ना, उसमें अपने वतन की तरक्की का मकसद जरूर शामिल किया करें। देखिएगा आपको रात को कितने सुख की नींद आएगी, और 2-3 सालों के बाद आप देखेंगे कि आपके आप चाहे वो कहते हैं ना, पानी का एक कतरा ही हो सही,
लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। एक अच्छा इंसान भी अगर आप रोज़ एक अच्छा काम करते हैं और उस नीयत से करते हैं कि यार ये मैं अपने वतन के मोहब्बत में कर रहा हूँ, तो यकीनन हमारा मुल्क आज जिस नहज पर है उससे निकलने में हमें अगले 100 साल नहीं लगेंगे। हम अगले 5 सालों में इस अज़ाब से निकल आएँगे, चाहे हमारी वो इकोनॉमी है, हमारा कल्चर है, हमारी टूरिज़्म है, हमारी एग्रीकल्चर है, या हमारी टेक्नोक्रेट सोसाइटी है। किसी भी लेवल पर जब आप अपने वतन से मोहब्बत अपने कामों में शामिल करेंगे, तो यकीन जानिए आपको खुशी भी बहुत मिलेगी और उसका अजर भी बहुत मिलेगा। तो चलिए आइए जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है खत्म, लीविंग यू with a wonderful song, and this song is like amazing one. कौन है ये? कारे 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 नहीं, मैं आपको छोड़े जा रही हूँ एक खूबसूरत और हसीन गाने के साथ, विच इज बाय शफकत अमानत अली, एंड दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी सॉन्ग। ये गाना वो गाना है कि आज भी आंखों के सागर में डूब जाने को दिल करता है। वाह 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 वाह, क्या कहने मेरे। अच्छा जी, और क्या कहने शफकत अमानत अली के। तो कल होगी मुलाकात। तारा, गुड नाइट, शब खैर, और अपना रखिए ख्याल, कल होगी फिर मुलाकात। This is Mira FM 107.4.